दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आज की इस क्लास में। जो कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ के पहले चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली के बारे में, यानी 1.2 में। उसमें हम पढ़ेंगे फलन। फलन के बारे में पढ़ेंगे। फलन किसे कहते हैं, फलन के कितने प्रकार होते हैं। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फलन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फलन के बारे में। फलन क्या है, देखिए। मान लीजिए, देखिए, ऐसा कोई दिया, ठीक। एफ इस प्रकार है कि ए से बी, ठीक। अब देखिए, ये है क्या, ये मैंने दो डायग्राम बनाए। ये है ए और ये है बी। इसको क्या बोलते हैं, प्रांत। और ये क्या है, सहप्रांत। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक। ये फलन इस प्रकार है कि ऐसे भी ये प्रांत है, ये सहप्रांत है। अब इसमें आप देखिए, अगर ये फलन दिया है तो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर प्रांत ए के प्रत्येक अवयव, ठीक, सह प्रांत बी के, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रांत ए के सभी अवयव सह प्रांत बी के, ठीक, एक और एक केवल प्रतिबिंब हो, ठीक है, तभी ये फलन होगा। अब जैसे देखिए, इसमें मान लिया जाए कि एक, दो, तीन, इसमें चार, पांच, छ। अब देखिए, ये इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये फलन है। अब इसमें आप देखिएगा, प्रांत में, प्रांत में क्या है कि प्रांत में अगर कोई भी अवयव छूट गया, यानी इसका इमेज सहप्रांत में अगर नहीं बनी, तो ये फलन है ही नहीं, ठीक है। अगर इसमें सहप्रांत में कोई भी अवयव छूट छूट गया, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसका इसकी इमेज है, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए सहप्रांत में छूट गया, तो ये भी फलन है। इतना याद रखिएगा, खाली प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सहप्रांत में छूट सकता है, ठीक है। और एक बात और है कि जैसे ये एक का चार से है, तो एक का पांच से नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के दो अवयव के साथ नहीं हो सकता है, लेकिन सह प्रांत का एक अवयव प्रांत के दो अवयव के साथ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम परिभाषा इसकी लिखते हैं, फलन की। अगर एफ इस प्रकार ए से बी फलन कहलाता है। अगर देखिए, इसमें अगर प्रांत ए का
प्रत्येक अवयव सहप्रांत बी के अगर अगर प्रांत ए का प्रत्येक अवयव सहप्रांत बी के एक और एक केवल एक और एक केवल प्रतिबिंब हो वो फलन कहलाता है। ठीक है, अभी जैसा कि हमने समझा था। अब देखिए, मान लिया ये फलन दिया हमें ए से बी। ठीक, अब देखो, मान लो ए बराबर दिया हमें 1 2 3 और बी बराबर 4 5 6। बी क्या है? ए है और ये बी है। 1 2 3 4 5 6। देखिए, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ठीक है, अब ये प्रांत और ये सहप्रांत है। ये क्या है? प्रांत है और ये क्या है? सहप्रांत। अब देखिए, इसमें इसकी इमेज बनी। ठीक, अब ये बताइए ये फलन है कि नहीं है? अब इतना, अब एक छोटी छोटी बातें याद रखिए। जैसे देखिए, फलन के लिए क्या होता है? प्रांत का कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अगर प्रांत का कोई अवयव छूट गया तो वो फलन नहीं है। या प्रांत का एक अवयव सहप्रांत के दो अवयव का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये फलन नहीं है। ये इतना याद रखिएगा। अब देखिए, इसका इसके है, इसका इसके, इसका इससे। अब देखिए, इसमें से कोई भी अवयव छूटा प्रांत का? नहीं छूटा है। अब देखिए, क्या प्रांत का एक अवयव सहप्रांत के दो अवयव से किसी का कोई है? नहीं है। देखो, एक का 4 से, दो का 5 से, तीन का 6 से। ठीक है, तो ये क्या है? ये फलन है। अब एक और लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये प्रांत और ये सहप्रांत। अब देखिए, अब बताइए क्या ये फलन है? बिल्कुल फलन है। अब देखिए, इसमें कोई अवयव छूटा प्रांत का? नहीं छूटा। या प्रांत का एक अवयव सहप्रांत के दो अवयव से कहीं है? नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब सहप्रांत में देखते हैं। ये एक की इमेज और दो की इमेज 4 से है। ठीक है, यानी एक का, दो का, 4 से है। तो मतलब इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सहप्रांत का एक अवयव प्रांत के दो अवयव के साथ हो सकता है और सहप्रांत का अवयव भी छूट सकता है। लेकिन अगर वही चीज प्रांत में होगी कि अगर प्रांत का एक अवयव सहप्रांत के दो अवयव के साथ है तो वो फलन नहीं है। या अगर प्रांत का कोई भी एक अवयव छूट रहा है तो वो भी फलन नहीं है। ठीक है, इसमें अब एक और समझते हैं।
ए है और ये बी। अब बताइए क्या ये फलन है? नहीं, फलन नहीं है। क्यों? अब देखिए, सबसे पहले प्रांत का एक अवयव छूट गया इसमें, तो सबसे पहले यही फलन नहीं है। और दूसरी बात देखिए, इधर एक का जो प्रतिबिंब है ये 4 और 5 का दोनों हो रहा है, ठीक है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, 4 का एक का और 2 से हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक का सहप्रांत में 2 नहीं हो सकता। ये 3 बात याद रखिएगा। प्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, ठीक, ये एक हो गया। और इसमें क्या होता है कि प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के 2 अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकता, ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। अगर ऐसा है तो ये फलन नहीं है, नहीं तो फलन है। और सहप्रांत का अवयव छूट सकता है तो वो फलन है। सहप्रांत का एक अवयव प्रांत के 2 अवयव के साथ हो सकता है, ये भी फलन है, ठीक है। ये हो गया, फलन समझ में आया। अब चलते हैं हम फलन के प्रकार पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फलन के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकेकीय फलन, ठीक है। अब देखिए ये फलन हो गया। अब हमको पढ़ना है एकेकीय फलन। अब देखिए एकेकीय फलन में क्या होता है, सबसे पहले हमको, अगर एकेकीय फलन पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें ये चेक करना है वो फलन है कि नहीं है, ठीक। अगर फलन है तो उसके बाद देखेंगे एकेकी है कि नहीं। अगर फलन ही नहीं है तो एकेकी कहां से होगा। तो एकेकी में क्या होता है कि जो प्रांत ए का अवयव है, प्रांत ए का अवयव, वो सहप्रांत बी का जो अवयव होता है, यानी सहप्रांत बी का जो अवयव है उसका एक, केवल एक और एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी एक का एक से ही। अगर वो एक का एक से नहीं है तो वो बहुएकाकी फलन हो जाएगा, ठीक है। अगर एक का एक से है तो वो एकाकी फलन है, लेकिन अगर एक का 2 से हो गया तो फिर ये बहुएकाकी फलन है, ठीक है। अब हम इस पे लिख के चेक करते हैं, ठीक है। मैं आपको एकदम परिभाषा इसकी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। अब देखिए इसमें एफ ए से बी इस प्रकार है, ठीक है। ये एक फलन है मान लो, ठीक है। ये एक फलन है जिसमें प्रांत ए का, और इसमें ध्यान दीजिएगा, इफ इस प्रकार ऐसा है कि ये एक फलन है जिसमें प्रांत, जो प्रांत यानी, देखिए ये प्रांत है और ये सप्रांत। तो ये ए है और ये बी है। प्रांत ए के प्रांत ए के अवयवों के
अलग अलग प्रतिबिंब भी अलग अलग होंगे, ठीक है। जो प्रांत में जितने भी अवयव हैं उसके अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। प्रतिबिंब अलग अलग हो। प्रतिबिंब भी अलग अलग हो। वो एकाकी फलन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, हमको ये फलन दिया है ए से बी। अब ए बराबर मान लो हमको दिया है 1 2 3, बी बराबर ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसमें ए बी सी। ये क्या कह रहा है कि जिसमें, यानी जो फलन दिया है कि ये एक फलन है जिसमें प्रांत ए का प्रांत ए का अलग अलग, जो प्रांत ए है उसका अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब भी अलग अलग हो, ठीक है। अब देखिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक। तो ये एकाकी फलन है, लेकिन अगर यहीं पे इसका इसके साथ दिया गया तो ये बहुएकाकी फलन है, क्योंकि हमको एकाकी और बहुएकाकी पढ़ना है, और एक आच्छादक और एक अंतःक्षेपी। अब देखिए इसमें क्या है, अगर बहुएकाकी पढ़ने के लिए एकदम आसान है, ठीक है, क्योंकि अगर तो पहले हम चेक करेंगे, अगर एकाकी नहीं है तो जाहिर सी बात हो बहुएकाकी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा आप, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये क्या है, ये एकाकीय फलन है, ठीक है। अब एक और देखिए इसमें, ए बी, 1 2 3, अब बताइए क्या ये एकाकी फलन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस प्रांत का एक अवयव प्रांत के दो अवयव से है, ठीक है, ये बहुएकाकी है, ठीक है। और ये फलन है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फलन है कि नहीं है। देखिए प्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, प्रांत का एक अवयव सहप्रांत के दो अवयव के साथ नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है, सबसे पहले फलन देखिए, उसके बाद चेक करिए एकाकी है कि नहीं है। तो ये एकाकी फलन नहीं है, बहुएकाकी है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा बहुएकाकी के लिए भी। ये हो गया एकाकी फलन। अब चलते हैं बहुएकाकी पे। तो बहुएकाकी क्या कहता है कि अब इसी में देखिए कि एफ ए से भी ऐसा है, ये एक फलन है जिसमें प्रांत ए के, यानी जो प्रांत है तो उसके प्रांत ए के दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत बी में होना चाहिए, ठीक है। यानी ये एक फलन है जिसमें प्रांत ए का अलग अलग अवयवों, इसमें अलग अलग अवयवों का था क्योंकि ये एकाकी था। अब सहप्रांत में उसमें क्या देना बहुएकाकी में, कि जो प्रांत ए का अवयव है उस प्रांत ए के दो या दो से अधिक अवयव
सहप्रांत बी के किसी एक ही अवयव के साथ हो, ठीक है, तो वो फलन कहलाता है। अब जैसे देखिए, 1 2 3, अब मान लिया जाए इसमें 4 5 6, ये ए है और ये बी है। अब क्या कह रहा है, प्रांत का, प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव, यानी ये एक हो गया और ये दो, ठीक। ए प्रांत ए के दो या दो से अधिक अवयव सहप्रांत बी के किसी एक अवयव का प्रतिबिंब हो, ठीक है। अब देखिए, ये एक और दो, ये सहप्रांत के एक ही अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए ये बहुएकाकी है, ठीक है। इसलिए मैं बताता हूं आपको कि बहुएकाकी पढ़ना आसान है, क्योंकि एकाकी अगर हम चेक करेंगे, अगर एकाकी नहीं है वो तो जाहिर सी बात है बहुएकाकी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आच्छादक पे। आच्छादक फलन, ठीक है, इसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इकाई में हम प्रांत को पकड़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ जो ये आच्छादक है उसमें हम सह प्रांत को पकड़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर इसमें देखिए एक आच्छादक और एक अंतःक्षेपी, इसमें ये है कि जो सह प्रांत है, जो सह प्रांत है वो प्रांत का किसी न किसी अवयव के साथ प्रतिबिंब होगा, ठीक है, तभी वो आच्छादक है। अगर सह प्रांत में कोई भी अवयव छूट रहा है, यानी सह प्रांत का कोई भी अवयव प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, कोई भी अवयव, तो वो आच्छादक नहीं है, फलन है लेकिन आच्छादक नहीं है, ठीक है। क्योंकि फलन में क्या होता है कि अवयव सह प्रांत का अवयव छूट सकता है, तो वो फलन है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब देखिए इसमें ए है और ये बी है, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है, ये आच्छादक है, ठीक है, एकाकी भी है आच्छादक भी है। अब मैं एक और देखिए इसमें, अब देखिए इसमें कौन आच्छादक है कौन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सहप्रांत का अवयव छूट रहा है, तो ये आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब इतना याद रखिएगा, अगर सहप्रांत का कोई भी अवयव छूट रहा है आच्छादक में के लिए, तो ये आच्छादक फलन नहीं है। अगर सहप्रांत का अवयव नहीं छूट रहा है तो वो आच्छादक फलन है, ठीक है। तो मैं इसकी आपको परिभाषा लिखा देता हूँ। ये आच्छादक फलन ए एफ ए से भी ये एक फलन है, ठीक है, जिसमें सहप्रांत जो सहप्रांत बी है, सहप्रांत बी का, सहप्रांत बी का प्रत्येक अवयव, जो सहप्रांत बी है उसका प्रत्येक अवयव प्रांत
ए का, या ए का या ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। वो आच्छादक कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो मैं जो परिभाषा जो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि चैप्टर वाइज, क्योंकि ये बहुत जरूरी है चीजें, क्योंकि अगर आपको मान लिया जाए कि दिमाग में नहीं है तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखिए, मान लेते हैं फलन ये दिया है ए से बी। ए बराबर हमको क्या दे रखा है, 1 2 3। बी बराबर हमको क्या दे रखा है, 4 5 और 6। अभी जब हमने बनाया था वही सेम है। ठीक है, लेकिन एक बार मैं आपको उदाहरण से ऐसे फिर से समझा देता हूँ। ये है, ये बी है, ठीक, इसका इसके साथ, इसका इसके, देखिए ये क्या है, आच्छादक फलन है। ठीक, इसमें मैं 1 2 3, इसमें एक और ले लेता हूँ 4। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको मैं एक अलग से ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, 5 6, और मैं ले लेता हूँ 7। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब बताइए कि ये आच्छादक फलन है। बिल्कुल है, क्योंकि सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं वो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। ठीक है, इसलिए ये आच्छादक फलन है। अब एक और देख लेते हैं। 1 2 3, इसमें 4 5 6, ये ए है और ये बी है। अब देखिए, क्या ये आच्छादक फलन है, नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें प्रांत का सॉरी सह प्रांत का अवयव छूट रहा है। तो इसलिए ये कंडीशन इसमें क्या कह रहा है कि ये एक फलन है जिसमें सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव प्रांत ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। यानी जो प्रांत ए का जितने भी अवयव हैं, जो ये सह प्रांत है, इसका किसी न किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। देखिए ये 6 का इसमें प्रतिबिंब नहीं है, तो इसलिए ये आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अंतःछेदी में। अब देखिए, जैसे एकेकी पढ़े थे, एकेकी नहीं था तो बहुएकेकी हो जाता है। अब ये आच्छादक हम पढ़े, अगर ये आच्छादक नहीं होगा तो अंतःक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आगे इसको मिटाता हूं। अब इसमें क्या होता है, ये एक फलन है जिसमें सप्रांत बी का, अब देखिए ये एक फलन है जिसमें प्रांत बी का कम से कम प्रांत ए का
प्रांत ए का, अभी देखिए, जिसमें सहप्रांत बी का कम से कम एक अवयव, सॉरी, कम से कम एक अवयव प्रांत ए का, प्रांत ए का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। ठीक। अच्छादक में क्या था, सहप्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ये सेम यहाँ पे साफ बता रहे कि जिसमें सहप्रांत बी का कम से कम एक अवयव प्रांत ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। ठीक है, अब देखिए, इसका इसके साथ और इसका इसके, अब ये अंतःक्षेपी है। ठीक है, ये ए है और ये बी, ये अंतःक्षेपी फलन है। फिर देखिए, ये सहप्रांत का अवयव छूट रहा है। ये क्या कह रहा है कि ये एक फलन है जिसमें सहप्रांत बी का कम से कम एक अवयव, कम से कम ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कम से कम एक अवयव प्रांत ए के, जो प्रांत ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। ठीक है, ये जो सहप्रांत है, ये छह, इसका प्रांत में किसी किसी का प्रतिबिंब है, किसी के साथ नहीं है, तो इसलिए अंतःक्षेपी फलन है। ठीक है, आप तो सीख गए होंगे। ये जो चार पॉइंट थे, ये चारों, इक्की, बहुइक्की, आच्छादक, अंतःक्षेपी, ये हमने पढ़ चुका है। और इसमें एक मैं और आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं और सिखाऊंगा आपको। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक सवाल लिखा रहा हूँ, देखिए, यदि अगर अगर इफ इस प्रकार ए से बी, ठीक, एक मिनट में सवाल लिख लेता हूँ पूरा। ये क्या है? ये एक फलन है। ठीक, ये एक फलन है जहां ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर हमको दिया है एक, दो, तीन, और बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया है दो, चार, छ। उसके बाद हमसे, उसके बाद दिया है एफ एक्स बराबर टू एक्स, एफ एक्स बराबर टू एक्स। तो कह रहा है जांचिए कि फलन एकेकी एवं आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एकेकी या आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, एकेकी है और आच्छादक हमको जांचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है,
अब चेक करेंगे अगर एक एक ही नहीं है, हाँ, तो बहु एक एक ही है। अगर आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, पिछली बार हम लोग क्या पढ़े थे, ये पिछले में, कि एकेकी के लिए अगर प्रांत जो ए का प्रांत का जो अवयव है वो सहप्रांत बी के केवल एक और एक का प्रतिबिंब होना चाहिए, तो वो एकेकी होता है, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिएगा, एकेकी के लिए हमें, एकेकी के लिए बोल रहा हूं, इसमें क्या होता है बाबू, कि माना x1 है और x2, वो किस में है, ए में है, ठीक। और आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए इसमें क्या मानना होता है, माना fx बराबर y। अब देखिए, एकेकी में x1 और x2 माना जाता है और आच्छादक में fx बराबर y माना जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आगे हमको फिर मानना पड़ेगा कि fx1 बराबर fx2। मेन ये चीज इतना याद रखिएगा, x1 बराबर fx2। अब यही मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए इसमें एक ये एकेकी में और एक ये आच्छादक में, ठीक। एकेकी में हमको x1 बराबर x2 आना चाहिए, ठीक। अगर हम देखिए सॉल्व करते गए, अगर x1 बराबर x2 आ गया तो ये एकेकी है, ठीक। तो ये एकेकी फलन है। अब चेक करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। fx1, तो fx1 बराबर क्या दिया हमको, 2x, fx बराबर 2x दिया है, तो हमें fx1 माना है, तो fx1 क्या है, x1 2x1 और ये 2x2, ठीक। इसको थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं। देखिए fx बराबर हमको ये दिया है, तो fx की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इतना याद रखिएगा, एक चीज ये और एक चीज ये, कि हमको एक ही में x1 बराबर x2 लाना। अगर x1 बराबर x2 है तो एक ही है, नहीं तो नहीं है। तो fx1 बराबर fx2 हो गया। तो x1 और x2, देखिए fx बराबर 2x दिया है, तो हम यहाँ पे 2x1 बराबर 2x2 लिखे, ठीक है। तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो ये x1 बराबर क्या आया, x2। तो ये क्या है, ये एकाकी है। अब मेरा कहने का यही मतलब था आपसे, कि अगर x1 बराबर x2 आ रहा है तो वो एकाकी है, नहीं तो नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं इस पे आच्छादक पे, ठीक है। और इसमें fx बराबर क्या दिया है, 2x, ठीक है। 2x लिख दिए, 2x बराबर y। इसमें हमको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। x बराबर क्या होता है, y अपान 2 हो जाएगा, ये दो दो इधर जाएगा। अब देखिए इधर, ये a है और ये b है, ये x है और ये y है। तो x बराबर यहाँ पे क्या दिया है, y अपान 2, ठीक। अभी हमने क्या बोला था आपसे, कि आच्छादक के लिए हमको सहप्रांत को देखना होता है, सहप्रांत पकड़ना होता है, ठीक है। अगर देखिए ये बी है, बी में यहाँ क्या दिया है, 2 4 6। अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा y की जगह पे, ठीक है, यहाँ y है, अगर यहाँ पे मैंने 2 रखा y की जगह पे, तो ये 2 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, ठीक।
उसके बाद मैंने बी में रखा 4y की जगह पे। अगर यहाँ पे मैंने रखा 4, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ठीक, उसके बाद अगर मैंने y में रखा 6, यहाँ पे अगर मैंने रखा 6 y की जगह पे, 2 एक कम 2, 2 3 6। ठीक, अब इसका इसके साथ बना, इसका इसके साथ, इसका इसके। अब देखिए 1 2 3 प्रांत में है, देखिए यहाँ पे प्रांत में, तो इसलिए ये आच्छादक है। ठीक है, ये आच्छादक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ये प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए, यानी जो प्रत्येक जो y बिलोंग्स टू b के लिए, ठीक है, उसमें क्या होता है, x का मिल रहा है। ठीक, ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक ये जो y है, y से b में x का a में मिल रहा है, यानी जो y से b में है, तो x जो x है उसका जो a में है वो मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये आच्छादक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम सवाल हल करेंगे ना, तो हमको ये चीज ज्यादा काम आएगी, ये वाला। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमको x1 बराबर x2 लाना होता है। सबसे पहली चीज हमें ये एकाकी में मानना पड़ता है, 100% मानना पड़ेगा कि fx1 बराबर fx2, x1 बराबर x2 क्या आएगा, तो ये एकाकी है। और आच्छादक में हमको मानना पड़ेगा कि fx बराबर y। यहाँ पे देखिए कि अगर x1 बराबर x2 नहीं आया तो वो बहु एकाकी है। एक बार फिर लास्ट में फिर बता दे रहा हूँ आपको कि हमको एकाकी में मानना पड़ेगा ये। अगर हल करते x1 बराबर x2 आया तो एकाकी है। ठीक, हमको आच्छादक में एफ एक्स बराबर वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके तो आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि हमने बहु एकाकी फलन हो गया, आच्छादक फलन हो गया, अंतःक्षेपी फलन हो गया, इसके हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब अगली क्लास में हम इसके जो सवाल होंगे प्रश्नावली के, उस सवाल को हम करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।